तो अगला जो ऑप्शन आप देख रहे थे वो तीसरा का ये था कि इसमें से कौन सा कॉल स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार जो पुट केयर है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। निम्न में कौन सा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट गलत है? इसमें से जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? लिखा गया है गेट्स टेक्स्ट सेमीकोलन, एक एक लिखा गया पुट्स टेक्स्ट सेमीकोलन, और एक लिखा गया है पुट्स गुड मॉर्निंग सेमीकोलन, एक लिखा गया है गेट्स गुड मॉर्निंग सेमीकोलन। और यहाँ पर टेक्स्ट को क्या बताया गया है? यहाँ पर टेक्स्ट को बताया गया है एक एरे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, सॉरी कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन गलत होने वाला है वो गेट्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे स्ट्रिंग में जो इनपुट लेने वाले होते हैं, हम लोग स्ट्रिंग में जब इनपुट लेते हैं तो वो गेट्स से लेते हैं। किससे लेते हैं? गेट्स से लेते हैं, स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं। और जब स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं तो पुट से स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट रूपी इन स्ट्रिंग को ले सकते हैं, यहाँ पुट्स में टेक्स्ट रूपी स्ट्रिंग को पुट कर सकते हैं अर्थात प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट किया गया है गुड मॉर्निंग को, क्या किया गया है? प्रिंट किया गया हो गुड मॉर्निंग स्ट्रिंग को। और यहाँ पर स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में ग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ गेट्स गुड मॉर्निंग डबल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉन लिखा है, यहाँ पे ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार से स्ट्रिंग को सीधे सीधे पास नहीं कराते हैं, बल्कि उसको पास कराते हैं किसी में स्टोर करके। ठीक है, किसमें? एक स्ट्रिंग में स्टोर करके प्रिंट कराते हैं। तो इस प्रकार जो गलत ऑप्शन है विच वन इज़ रॉन्ग, तो जो इसमें रॉन्ग है वो कौन सा है? ये वाला है, गेट्स वाला। तो इस प्रकार ऑप्शन किस पर टिक लगेगा? वो लगेगा इस वाले पर। ओके, देन आगे चलते हैं। यहाँ पे निम्न में कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट फंक्शन नहीं है? इसमें से कौन से सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं है? देखिएगा इस प्रश्न का मतलब क्या है। देखिए, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इनपुट फंक्शन है, अर्थात सी में पाए जाने वाले वे फंक्शन जिनके द्वारा सी में इनपुट भेजा जाएगा या भेजा जाता है, जिनके द्वारा सी में या सी के सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में इनपुट भेजा जाएगा। तो इनपुट लेते किससे किससे हैं? क्या वह स्कैनएफ है? क्या वह प्रिंटएफ है? क्या वह गेट केयर है? क्या वह गेट्स है? और पूछा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। हम लोग हड़बड़ाहट में यही करते हैं कि लगा आते हैं कि कौन सा है, तो है तो सभी है, हो सकते हैं, है ना। तो हमको ये बताना है कौन सा नहीं है। तो स्कैनएफ तो है ही है भाई, है ना। गेट्स भी इनपुट फंक्शन है, गेट केयर भी है, बचता है आपका कौन सा? रीड फंक्शन। तो इस प्रकार रीड कोई फंक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार रीड जो है वो आपका इनपुट लेने वाला फंक्शन नहीं है। तो टिक किस पे लगेगा? बी ऑप्शन पे। ठीक, ये सारा श्रेय जाता है कक्षा 10 की मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है उससे प्रिपरेशन कराने की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसका सारा श्रेय हम लोग लेंगे, हम लोग केवल इसके कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो क्लिप, एक उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कम समय में ज़्यादा काम, एक प्रकार से महाकवि बिहारी जी का कार्य, गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेक कथन, यहाँ पे ब्रेक कथन का उपयोग निम्नलिखित में किस लूप से बाहर आने के लिए उपयोग करते हैं? ब्रेक का उपयोग करते किस में है? क्या उसका उपयोग फॉर से बाहर आने के लिए करते हैं? क्या उससे केस से बाहर आने के लिए किया जाता है? क्या वाइल लूप से, किया ये सभी से? और तो इसमें जो सही ऑप्शन है, आप सभी को पता लग गया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आई होप सब ने जान लिया होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। ब्रेक का मतलब क्या है कि ब्रेक लगना और जो उससे पहले चीज़ें क्रियान्वित हो रही थी उन सब का क्या हो जाना? रुक जाना। ठीक, तो इसमें किससे बाहर आ जाएंगे? सबसे, ये सभी। अगला ऑप्शन क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग क्रिया को नहीं करता है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लूपिंग क्या होती है बेटा? लूपिंग का मतलब होता है जब कोई क्रिया या अवस्था whenever any action or state रिपीट होती है। जब कोई भी एक्शन या कोई
अवस्था दोहराई जाती है तो वहाँ पे लूप उपस्थित हो जाता है। और लूप के होने के लिए, किसी क्रिया को होने के लिए प्रारंभ होने की आवश्यकता होती है। भाई कोई काम पहले सबसे पहले प्रारंभ होता है तो वो कार्य धीरे धीरे हो रहा होता है, लेकिन उस चीज़ को बार बार होने के लिए किसी न किसी शर्त की आवश्यकता होती है। माने भाई मैं तुम्हारा काम हमेशा लगातार तब तक करूँगा जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे, नहीं दोगे तो भाई पैसे नहीं मिलेंगे तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो माने प्रारंभ हुआ काम, फिर उस काम को कब तक किया जब तक शर्त थी, उसके बाद या तो काम करूँगा तो उसमें काम में वृद्धि भी तो दिखनी चाहिए। ऐसा है नहीं कि मैं काम किए जा रहा हूँ उसमें वृद्धि ना दिखे। अब वृद्धि नहीं दिखेगी तो उसके उल्टा कहीं ना कहीं कमी तो दिखेगी ही दिखेगी, चीज़ें कम होती जाएंगी। तो किसी भी लूप में तीन चीज़ें होना आवश्यक है, प्रारंभ, शर्त और वृद्धि या कमी। तो इस प्रकार अब आते हैं इसके आंसर पर। कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग क्रिया को नहीं करता? क्या स्विच नहीं करता है, क्या डू वाइल नहीं करता है, कि वाइल नहीं करता है, कि फॉर नहीं करता? तो वो डू वाइल भी करता है, वाइल भी करता है, फॉर भी करता है, स्विच नहीं करता, क्योंकि ये दिए हुए कई सारे ऑप्शन पर आपको क्या कराता है, स्विच कराता है। ठीक है, क्या कराता है, स्विच कराता है, जंप कराता है। तो इस प्रकार से आंसर है 2 का ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के वर्ग में नहीं आता? कौन सा है जो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं कहलाता? इफ एल्स माने होता है कंट्रोल शर्त, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार, स्विच अर्थात कई सारे ऑप्शन दिए हो तो उसमें स्विच करना मतलब एक से दूसरे पर जाना। और अगला क्या है, गेट केयर। तो गेट केयर का काम क्या है, कैरेक्टर रूपी इनपुट को लेना। तो कहाँ ये सब कंट्रोल कंट्रोल खेल रहे हैं, कंट्रोल वाला बातें कर रहे हैं और बीच में ये इनपुट वाली बात आ गई। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन सा है, डी है। क्यों? क्योंकि बाकी सब किस में आते हैं, कंट्रोल में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में किस स्टेटमेंट के अंत में एक तार्किक व्यंजक हल किया जाता है? किसके अंत में एक तार्किक व्यंजक हल किया जाता है? क्या इफ एल्स में कोई होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो ये इफ़ होता है, इफ़ के अंदर स्टेटमेंट होते हैं। ठीक, इफ़ के अंदर जब कोई शर्त दी होती है तब वो चलता है, नहीं दी होती है तो कौन चलता है, एल्स चलता है। तो एल्स के अंदर भी शर्त दी होती है, इफ़ के ना चलने से एल्स चलता है। ठीक, अगर इफ़ चलता है तो एल्स नहीं चलता है। तो कहाँ हम इसमें कोई तार्किक कंडीशन जोड़ रहे हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट वन चलते हैं। फॉर लूप है। ठीक, गो टू माने कि उस बिंदु पर आप जाइए। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा गो टू। क्यों? क्योंकि गो टू का मतलब यही हुआ कि इसके बाद कौन सी क्रिया पर जाना है। और वाइल क्या है, वाइल लूप के लिए उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th है, निम्न में कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया को करता है? निम्न में कौन सा स्टेटमेंट है जो जंप करता है, जंपिंग क्रिया को करता है? क्या वो इफ है, क्या वो फॉर है, क्या वो गो टू है, क्या वो वाइल है? कौन सा कथन हो सकता है जो जंपिंग क्रिया को करता है? तो जंपिंग क्रिया को करने वाला कौन हो सकता है? अभी अभी आपने कुछ देर पहले जंप किया था। जो इफ एल्स है वो क्या काम करता था, शर्त के लिए। स्विच ऑप्शन के मध्य आवागमन के लिए। कंटिन्यू लूप के साथ काम करता था। तो बचा कौन है आपका, गो टू, जो कि जंपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सो इस प्रकार 7th का जो आंसर है वो क्या है, बी है, गो टू। नेक्स्ट 8वां है, निम्न में से किस स्टेटमेंट को एक लूप में प्राप्त करने पर कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर समझिएगा। किस स्टेटमेंट को लूप में प्राप्त करने पर कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है? माने कोई लूप चल रहा है कि ऐसा है कि तुम ऐसा करना, एक से शुरू करना काम, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ये लगातार तुम इसको देख ही रहना कौन कौन से कथन आ रहे हैं। और जैसे ही 5 आएगा तुम क्या करना, लूप इस काम को छोड़ कर के बाहर आ जाना। ठीक, तुम तब तक निगरानी करना जब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, लेकिन जैसे ही 5 आए 5 से बाहर आ जाना। तो वो कौन है जो इस चल रहे लूप को रोक कर लूप से बाहर ले आता है? तो रोक कर लूप से बाहर लाने वाला, रोक कर माने ब्रेक है वो।
ठीक है, माने कोई कार्य हो रहा था, एक निगरानी हो जा रही थी, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार 4, लेकिन कहा गया था भैया जैसे ही 5 आए तुरंत आप ये जो लगातार काम हो रहा है इस पे रोक लगाना और इससे क्या आ जाना, बाहर आना। तो जो रोक लग रही है वो किससे लग रही है, ब्रेक से लग रही, ठीक है। देन नेक्स्ट 9th है, निम्न में किस स्टेटमेंट के एक लूप से प्राप्त होने पर कंट्रोल लूप से अगले स्टेटमेंट को छोड़कर लूप के आरंभ में पहुंच जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई काम हो रहा है एक्स और उस काम के बाद वाई काम हो रहा है, वाई के बाद कोई काम हो रहा है, तो इसके बीच में ऐसा क्या लिख दिया जाए कि ये जो लगातार काम होने का जो स्टेप था, पहले ये काम फिर ये काम फिर ये काम, ऐसे बहुत सारे काम, लेकिन क्या बीच में ऐसा कुछ लिखा जाए कि वो सारे काम छोड़ के एकदम स्टार्ट में चला जाए, सारे काम छोड़ करके कहाँ पहुँच जाए, स्टार्ट में। क्या एक्स कोई वर्क है, एक्स कोई स्टेटमेंट है, वाई कोई वर्क है, वाई कोई स्टेटमेंट है, जेड कोई वर्क है, जेड कोई स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारे। क्या बीच में ऐसा कुछ लिख दिया जा सकता है जिसको पढ़ते ही कंपाइलर सारे काम को छोड़कर पूरा लाइन से स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहा हो सब काम को छोड़कर कहाँ पहुँच जाएगा, स्टार्टिंग स्टेप पे। क्या ऐसा कोई है? बिल्कुल है। तो क्या वो ब्रेक है? हो ही नहीं सकता, ठीक। क्या वो गो टू है? क्या वो इफ एल्स है? इफ एल्स तो शर्त के लिए है, गो टू आपने देखा ही कुछ देर पहले, और ब्रेक चल रहे में से बीच में रोकने के लिए है, ना कि रोक कर स्टार्ट से भेज देने के लिए। तो इस प्रकार व्हाट इज़ द राइट आंसर, दिस इज बी, कंटिन्यू। तो इन सब का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड निम्न में से किस स्टेटमेंट का भाग है? तो ये स्विच का भाग है, ठीक है, इसके साथ उपयोग होता है। ओके, देन आगे चलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी और भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।